हेलो गाइस, दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज के रीडिंग में हम ये जानेंगे कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। ये किसी भी पर्सन के बारे में हो सकता है जो भी आपके माइंड में है, योर क्रश, किसी को आप न्यूली लाइक कर रहे हो, इवन इन अ टफ रिलेशनशिप सिचुएशन। ओके, आप सबके डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से ये मैसेजेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लाइक डायरेक्टली डिवाइन की तरफ से, और आपको ब्रीफ आइडिया देंगे कि इस वक्त आपको उनकी एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या इस कनेक्शन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वक्त आपको उनके लिए ठहरना ज़रूरी है या फिर मूव ऑन करना। हमेशा की तरह तीन ऑप्शंस। ऑप्शन 1 ग्रीन क्लिप, ऑप्शन 2 पिंक क्लिप, ऑप्शन 3 पर्पल क्लिप। जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये है वो तीन ऑप्शंस। बाकी टाइम स्टैम्प्स है ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है, ये आपके कार्ड्स और स्पिरिट की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर है यस, अ बिग यस। इस पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए क्योंकि ये पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं। ये इनके कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है आपको लेके। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, स्पेशली ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में मिले ही हो एक दूसरे को हील करने के लिए। आप दोनों के पास्ट में दोनों को बहुत हर्ट्स मिले हैं, तकलीफ़ें, और कहीं ना कहीं दोनों के जो वाउंड्स है ये बहुत ही सिमिलर है। ओके, जो चीज़ें, कुछ तरह की चीज़ें जो आपको मिली है लाइफ में, मे बी चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, लव प्रॉब्लम्स, जैसा पास्ट में आपको मिला है इस पर्सन को भी उसी तरह का प्रॉब्लम्स मिला है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, ये जो पर्सन है, नो मैटर व्हाट, आपके लिए ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव है। आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेंगे। ये पर्सन, इस पर्सन में आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस मिलेगी। ओके, और ये पर्सन आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखता है। आपको वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखता है। जैसे कि मानो कोई विश करे कि जिस तरीके का पार्टनर उन्हें चाहिए, विश कम ट्रू, कोई सेलिब्रिटी की तरह, कोई एक बहुत ही बड़े पोजीशन में देखता है ये आपको, और आपको बहुत ही आउट ऑफ लीग भी समझता है थोड़ा थोड़ा। नो मैटर, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। ये रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है, आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को हील भी करोगे और आपके पास्ट के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे। ओके, यहाँ पे हाँ, ये पर्सन के लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट है, और उनका उनको अगर आप मिल गए तो शायद और कुछ नहीं चाहिए। वो ये बात शायद वो कहे भी आपको। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इनमें हीलिंग पावर्स है। ओके, नो मैटर इनके लाइफ में जो भी हुआ हुआ आज तक, बट ये एक हीलर की तरह है, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही नॉलेजेबल, और इन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया देखा है, बहुत ज़्यादा लाइफ को देखा है। इनके अंदर एक शामन वाली विजडम है। शामन्स ने बहुत कुछ जानते हैं वो लोगों के बारे में। तो इनके अंदर कुछ वो वाली चीज़ है, इनको बहुत नॉलेज है लोगों का, वर्ल्ड का क्या होता है। ये अपने पास्ट मिस्टेक से सीखते हैं, ये अपने होने वाले सारे मिस्टेक से बहुत कुछ सीखते हैं, और ये लाइफ में बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन करता है, उससे वो सीखते हैं। यहाँ पे आप दोनों के जो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आप दोनों भले ही एक दूसरे को हील करें, लेकिन बाद में जाके आप दोनों में किसी बात की अनबन हो सकती है, किसी बात का झगड़ा हो सकता है, या फिर आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे। ओके, आपको जो चाहिए उनको, उनके, अगर वो लेफ्ट जाना चाहते हैं तो आप राइट जाना चाहते हैं, वैसा टाइप का एक कन्फ्यूजन आएगा कि आप दोनों, जिसकी वजह से आप दोनों में बहस होगी, या फिर जो उनको पसंद नहीं आपको वो पसंद होगा। तो ऐसा ओपिनियंस का डिफरेंस होगा, या फिर एक केओस हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों बेसिकली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे। दोनों आप दोनों हर्मिट मोड में ही चले जाओगे। मोस्टली ये पर्सन कि ये फिर से अपने अकेले थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस हो जाएंगे, और ये वक्त लेके और सोचेंगे इस बात को, या फिर अपने व्यू पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि भले शुरू में चीज़ें बहुत ही अच्छी जाएंगी, लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा विड्रॉवल हो सकता है एनर्जी का, जिसमें आप भी विड्रॉ करेंगे, ये भी विड्रॉ करेंगे, और उस विड्रॉवल के टाइम पे दोनों बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। और इस रिलेशनशिप का जो फ़ायदा है वो ये है, और आपको जो फ़ायदा है इनफैक्ट वो ये है कि आप दोनों के ही कुछ ही इश्यूज बाकी है। ओके,
आप दोनों मिलके एक दूसरे के इश्यूज को हील तो करेंगे, दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें हील करेंगे, लेकिन तब भी कुछ चीज़ों का हील होना बाकी होगा। और इस रिलेशनशिप में आप भी एक चीज़ को हील करेंगे, वो ये है कि आप दोनों के अनबन होने का ये भी एक कारण हो सकता है कि आप दोनों, ये पर्सन आपसे शुरू में कुछ चीज़ें छुपाएंगे, ओके, कुछ चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इनके मन के कुछ डाउट्स होंगे, मे बी ये आपको आउट ऑफ लीग मानते होंगे, मे बी ये आपको अपने लाइफ में रखने के लिए कुछ अपने चीज़ें छिपाएंगे, क्योंकि इनको लगता होगा कि अगर ये आपको बता दे तो कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो जाएंगे शुरू में, ओके। तो शुरू में एक अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए, या फिर आपको पाने के लिए, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को फन रखने के लिए, झगड़ा ना हो, उस वो ना मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, उस इसलिए वो कुछ चीज़ छुपाएंगे आपसे। और आपको इवेंचुअली बाद में जाके उस चीज़ का पता चलेगा, और जिस उस चीज़ का पता चलने के कारण आप थोड़ा सा नाराज़ होगे, बट ये आपको उल्टा हील करेगा, ये सिचुएशन आप दोनों को उल्टा हील करेगा, ओके। ये इंसान भी हर्मिट मोड में जाएगा, जिसके कारण यानी कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाएंगे, और अकेले में टाइम लेके सोचना चीज़ों को, स्पिरिचुअली सोचना चीज़ों को ज़्यादा डीप वे में, झगड़ा झगड़ा ना करके, लाइक अनबन तो होगी, लेकिन उससे जाके फिर अकेले में जब हम सोचते हैं मैटर को, ज़्यादा क्लियरली देखते हैं कि भाई एक्चुअली हुआ क्या, करना क्या चाहिए, अभी पॉजिटिव वे में जब लेते हैं, एक स्पिरिचुअल वे में वो चीज़ों को लेंगे, साथ ही आप भी कुछ सीखेंगे इससे। और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स में, फैमिली इशू में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे आप से पहले भी लोगों ने शायद कभी आपको झूठ बोला हो, या फिर आपको धोखा दिया हो, जिसके वजह से आपके मन में अभी भी हर्ट है, ओके, आपको उस चीज़ का जख्म अभी भी भरा नहीं है। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन भी वो चीज़ ही करेगा, लेकिन ये पर्सन कुछ कुछ बड़ा नहीं करेगा, ओके, कुछ बड़ा या मेजर चीज़ नहीं छिपाएगा। ये बात बहुत छोटी होगी, लेकिन आपको चुभेगी ज़रूर, क्योंकि आप पहले भी वो चीज़ आपको मिल चुकी है, और ये आप चीज़ आपको तब ट्रिगर करेगी दोबारा, तब आपको बुरा लगेगा कि अरे यार ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब आप इवेंचुअली जब आप उस चीज़ों को सोचेंगे, क्योंकि आपका एक पर्सनल इशू है, ओके, ये कुछ हील होना बाकी है, ये वाला प्रॉब्लम जो किसी किसी का धोखा देना या फिर झूठ बोलना, आपको आपका पहले भी क्योंकि ये हो चुका है, तो ये इसका हील होना बाकी था। और ये पर्सन जब आपको दोबारा से वो चीज़ करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, तब इस बार पहले की तरह गुस्सा ना होकर आप इस बार इस चीज़ को सोचेंगे, और आपका ये एक्चुअली ये इशू हील हो जाएगा। आप समझ रहे इस बात को? बहुत ही लाइक समझाना, लाइक वर्ड्स प्रॉपर शायद मुझे नहीं भी मिल रहे हो, लेकिन आप समझ रहे हो चीज़ को। फिर से बोलती हूँ, आप समझे आई गेस लेकिन फिर से बोल देती हूँ, ओके, कि आपको आपके साथ पहले जो चीज़ आपको हर्ट की हो, किसी और व्यक्ति ने की है आपको, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको पता चलेगा कि इन्होंने भी आपसे कुछ चीज़ें छिपाई है, लेकिन इनका जो छिपाना है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला, वैसा चीज़ नहीं होगी। ये इशू छोटा होगा भले ही, लेकिन आपको चुभेगी बहुत ज़्यादा। क्यों चुभेगी? क्योंकि आपको पहले भी ये हो चुका है, और पहले इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली। इस बार जब दोबारा कोई आपके साथ वो चीज़ कर रहा है, तो आपको दोबारा बहुत हर्ट होगा, और एक्चुअली आप उस वक्त आप क्लिक करके आप पास्ट वाली चीज़ से कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि पास्ट में भी ये हुआ था और तब आपको बहुत तकलीफ हुई थी। कनेक्ट करके दो चीज़ें फिर से आपको पेन होगा, आप हर्ट होंगे। लेकिन जब आप गुस्सा थोड़े टाइम के लिए रहता है, ये नाराज़गी भी थोड़े टाइम के लिए, एक दिन दो दिन, फिर दोबारा हम क्या करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, ओके, थोड़ा सा ठंडा दिमाग आ जाता है, तब हम सोचते हैं। तो जब वो सोचने वाले पीरियड में, तब आप एक्चुअली रिजॉल्व कर जाओगे कि यार इतना भी नाराज़ होने वाली बात नहीं थी, मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर लिया, मैंने शायद ओवर थिंक कर लिया, तो वो इतना लाइक रिएक्ट करने वाली बात नहीं थी। आपको तब वैसा लगेगा, और फिर जाके उसके कारण आपका जो ये हीलिंग है ना, पुराना वाला जख्म है ना, वो हील हो जाएगा। इसलिए डिवाइन चाहता है कि आप ये रिलेशनशिप छोड़े ना, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बुरा नहीं है, इंटेंशन वाइज बुरा नहीं है। 9 ऑफ कप्स आया है, लव भी बहुत है, लाइक आप उनके ड्रीम कम ट्रू टाइप हो। वो ड्रीम करते हैं आपके जैसे इंसान के साथ रहने के लिए, तो लाइक आउट ऑफ लीग लगता होगा उनको, यार इतनी स्पेशल या इतना स्पेशल, वैसा टाइप। बस छोटी सी बाद में अनबन होगी, जो कि सॉल्व भी हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको हील भी करेगी, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, दोनों को ही। इनके भी कुछ ये भी इस कारण, जब अगर आपकी अनबन हुई, तो वो भी एक्चुअली उस डीप मोमेंट में बहुत सोचेंगे, और स्पिरिचुअली उनका नॉलेज और ज़्यादा गेन होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन एक्सपीरियंसेस से सीखता है, इसको बहुत नॉलेज है, और ये अपने भी क्योंकि ये भी बहुत पहले हर्ट हुए हैं,
तो ये भी इससे सीखेंगे और हील होंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे लव बहुत है और ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, ये छोटा सा इशू होगा जो कि सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। इसलिए स्पिरिट चाहता है कि आप इस पर्सन को पकड़े रहे। चैरियट कार्ड, इट्स अ बिग यस, लाइक अ बिग बिग यस। ओके, तो आपके चैनल मैसेजेस देखते हैं अभी। चैनल मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पर्सन। ओके, 3 कार्ड्स के लिए कौन सा पहला वाला देती हो और लेते हैं बाकी 3 कार्ड्स। ओके, ओके, तो पहला कार्ड जो है हैव यू फॉरगॉटन मी। तो शायद कुछ लोग अभी ही इस पीरियड में है जहां आपकी अनबन या फिर आप दोनों का अनबन झगड़ा या फिर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि एक को राइट में जाना है एक को लेफ्ट में जाना है, वो वाला चीज़ कुछ लोगों के लाइफ में हो चुका है। इसलिए ये पर्सन ये जानना चाहता है कि क्या कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए। शायद आप दोनों के बीच में बातचीत ठीक से नहीं हुई, कांटेक्ट ठीक से नहीं बना, या फिर दोनों ने एक दूसरे को याद नहीं किया हो। ओके, तो ये पर्सन सोचता है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए इनको। दूसरा मैसेज, क्योंकि मैंने कहा 9 ऑफ कप्स आया है, बहुत प्रीशियस है आप इस व्यक्ति के लिए। यू आर वेरी प्रीशियस, बहुत स्पेशल, बहुत खास, लाइक अ जेम स्टोन, लाइक अ डायमंड। बहुत स्पेशल हो आप इनके लिए। पर ये व्यक्ति कम्युनिकेट करने से आई गेस थोड़ा पीछे हट रहा है। ओके, मन में बहुत इमोशंस है, बट इनको डर है कि कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। ओके, लाइक अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे। ओके, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन क्योंकि पहला कार्ड आपका चैरियट आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक्शन लेना चाहे तो स्पिरिट के लिए, स्पिरिट की तरफ से ये हाँ है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए भी हाँ है। तो आप, मन करता है अगर आपका कांटेक्ट करने का तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और चैनल मैसेजेस देखते हो। चैनल मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 1, channel messages for option number 1, ओके। सो रीड मोर, तो ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो ये है कि रीड मोर का ये भी मीनिंग है कि आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, स्पेशली इस रिलेशनशिप के बारे में। शांति से बैठ के ध्यान से सोचिए चीज़ों को, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपके बीच में जो भी अनबन होगी या फिर जो भी चीज़ इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ चीज़ें नहीं भी कही होंगी पहले की, तो ये कोई मेजर चीज़ नहीं होगी। ओके, तो इसलिए ये पर्सन भी आपसे, आपको यही कहना चाहते हैं कि देखो एक बार चीज़ों को, रीड करो, जानो, रीड करो, कि इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ज़्यादा सोचो चीज़ों को, जानो, इन्फॉर्मेशन को लो कि क्या वाकई में ये ऐसी कोई बात थी कि आप इतना रूठ गए। क्योंकि जो रूठने का कारण है वो बहुत छोटा है, पर ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत थी। ओके, तो बात बहुत छोटी है, लेकिन रिएक्ट थोड़ा सा किसी का ज़्यादा हो गया। इट्स टाइम टू ड्रॉ बैक, तो ये पर्सन इट्स टाइम टू ड्रॉ बैक, यानी कि ये पर्सन, क्योंकि मैंने कहा ये पर्सन एक्शन लेते हुए, एक्शन का कार्ड उनके साइड से नहीं है, तो ये आदमी, ये पर्सन जो है आपका, वो यही चाहता है कि आप, इट्स टाइम टू ड्रॉ बैक। अभी इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा सोचने का टाइम है। ये पर्सन भी सोच रहे हैं एक्चुअली। देयर इज सक्सेस,
देयर इज सक्सेस। इस रिलेशनशिप का सक्सेसफुल होने का बहुत चांस है, बस आपको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने का चांस है, इसमें सक्सेस है गाइस। इसीलिए आपका आंसर भी यस था कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस पर्सन के लिए। डेफिनेटली, क्योंकि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी, बहुत आगे जाएगी जिस तरह से आप चाहते थे। लेकिन इश्यूज़ का हील होना ज़रूरी है, ये इश्यूज़ का हील होना ज़रूरी है। ओके गाइस, आई होप ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके रिलेशनशिप में आपको एक गाइडेंस की तरह काम करे, आपके लिए आपको हेल्प करे। अगर आपको ये पिका कार्ड अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह के पिका कार्ड्स लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये है आपके कार्ड्स। तो आपके लिए जो एडवाइस है स्पिरिट का कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका जवाब है कि आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों, आपके और आपके पर्सन के बीच में, ये नेचुरली होगा जो भी होगा। तो यहाँ पे ना तो आपके पर्सन को कुछ करने की ज़रूरत है ना आपको। ये पर्सन जो है, ये पर्सन बहुत ही फ्लर्टी है आपके साथ, बहुत ही फन है, उनको बहुत ही, ये आपको आपके साथ बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, चाइल्डिश है। मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन आपका सोलमेट है। ओके, सो ये पर्सन आपको बहुत ही हाई रिगार्ड में देखता है, ये पर्सन आपको बहुत ही एबंडेंट देखता है, और इनको आपका लुक बहुत पसंद है, इनको आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ये चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ क्योंकि कहा गया है कि अभी जो है ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और बेसिकली अभी टाइम नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा ग्रो होने का, क्योंकि चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी। और यहाँ पे ये इसीलिए है क्योंकि आप दोनों को ही अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को ग्रो करने का, अपनी पर्सनैलिटी में काम करने का, और अपने लाइफ के अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ में काम करने का वक्त है ये। तो भले ही कुछ भी चल रहा हो आपके लाइफ में, मगर ये रिलेशनशिप अपने आप ग्रो होगी, और इस रिलेशनशिप में भले ही लाख प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप दोनों इसके लिए काम करोगे। ओके, ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है। बेसिकली ये रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, जितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, और ये नेचुरली ग्रो होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप फोर्सफुली करोगे, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल होगा, जहाँ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, यानी कि जो नियर फ्यूचर है, जो मैं देख पा रही हूँ, जब चीज़ें और आगे बढ़ने लगे, तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि एक मोमेंट आएगा जब आप दोनों थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाओगे, थोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाओगे, अकेले में वक्त बिताओगे, और अकेले में अपनी पर्सनैलिटीज़ पे काम करोगे, अपने लाइफ पे काम करोगे, क्योंकि मैंने कहा ही कि आप दोनों में को काम की ज़रूरत है। और ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मनी को लेके होगा, करियर फोकस्ड। ओके, आप दोनों ही शायद अपने करियर में फोकस्ड हो जाओगे, या फिर यहाँ पे किसी को नया जॉब ढूंढने की ज़रूरत है, नया बिजनेस खड़ा करने की ज़रूरत है। आप हो सकते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है। तो दोनों ही बेसिकली अपने मनी करियर या लाइफ में मनी रिलेटेड चीज़ों के लिए आप दोनों थोड़ा मनी के लिए जब फोकस हो जाओगे, तो इस रिलेशनशिप में तब आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, क्योंकि बोझ बहुत ज़्यादा बनता रहेगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में बेसिकली इस रिलेशनशिप में आप दोनों के ही लाइक देयर आर मेनी थिंग्स ऑन द टेबल। लाइक आप दोनों को बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में बहुत चीज़ें गुजर रही है, इसीलिए आप दोनों को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी है। इसीलिए आप दोनों, जब एक टाइम आएगा जब आप दोनों अपने करियर को लेके, मनी को लेके, या फिर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, जिसके कारण आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे से किनारा करना पड़ेगा, यानी कि आप दोनों बिजी हो जाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे, बात करने को टाइम नहीं होगी, थोड़ा वो टाइप का। लेकिन ये कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये आप दोनों के भलाई के लिए है। आप दोनों अपने 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 ग्रोथ के लिए, अपने अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए आप दोनों तब थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाओगे। ओके, बट ये सब इवेंचुअली ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। और जहाँ की मैं ये देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आप भले ही चाहे ना चाहे, लेकिन ये अगर आप दोनों का डिवाइन की तरफ से, ये मैं क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ कि ये आगे जाके ये कितना आगे जाएगा, कितना नहीं जाएगा, या फिर इसका एक्चुअल फ्यूचर क्या है। बट बेसिकली ये रिलेशनशिप और आगे तो बढ़ेगी, और ये डिवाइन की तरफ से होगा, जहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पर्सन को। ये पर्सन जो है, इस पर्सन के लाइक पर्सनैलिटी पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के कुछ ऐसे लाइक क्योंकि इनके भी और आपके भी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, मे बी इनकी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा है,
तो इनके इनके लाइफ में बहुत सारे एरियास है, ओके, फैमिली इशू या फिर करियर इशू, फ्रेंड इशू नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इनको बहुत सारी, या फिर इनके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे होंगे। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इनके टेबल पे है अभी, लाइक जिन्हें इनको फोकस करना है। तो बेसिकली कभी कभी ये लाइक बर्स्ट आउट हो जाता है वोल्केनो की तरह, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाता है जब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लाइक जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है हमारे लाइफ में, बहुत सारे एरिया में फोकस करना पड़ता है, तो ये बेसिकली बर्स्ट आउट हो जाते हैं। तो इनको स्ट्रेस बहुत है इनकी पर्सनैलिटी पे, पर ये स्ट्रांग भी बहुत है, ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है, ओके, गिव अप करने वालों में से नहीं है, लाइक अ फाइटर, ओके। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है आपका। और जो एडवाइस कार्ड आपके लिए निकला है वो ये निकला है, ये दोनों ही कार्ड्स के मीनिंग इतने सिमिलर है गाइस, दोनों ही लियो कार्ड है। शायद आप लियो हो, या फिर आपके चार्ट में लियो है, या फिर आपके आप में लियो वाली क्वालिटीज़ है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस और द सन कार्ड, ये दोनों एडवाइस कार्ड्स के तौर पे है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आई गेस इस रिलेशनशिप में आप कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनिए। ये कह रहा है कि आपको लाइक हैव फन, मतलब हैव फन, ओके, फन करिए। आप अपनी खूबसूरती को छिपाइए मत, और आप अगर आपको लाइक स्टाइलिश और कपड़े पहनने हैं पहनिए, आपको जो हेयर स्टाइल आप पे सूट करता है, आपके बाल जिस तरह अच्छे लगते हैं, खुले अच्छे लगते हैं, जो हेयर कट सूट करता है वो आप करिए, एक शाइन करिए स्टार की तरह, पीछे मत हटिए। जो अपना प्लस पॉइंट है, जो आपका, आप जो करके आप जो ज़्यादा बढ़िया लगते हैं वो चीज़ें आप करिए, एकदम लाइक स्टार की तरह चमकिए, तब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस जो है आपके इस रिलेशनशिप को और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। इसलिए शर्माइए मत। ये सन कार्ड भी एज अ एडवाइस के तौर पे आया है, तो शाइन लाइक अ सन, ओके। सन कार्ड यही डिनोट करता है। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये चमक रहा है स्टार की तरह, इनके चारों ओर से कलर्स लाइट निकल रही है। तो बेसिकली ये यही कह रहा है कि आप भी एक स्टार की तरह बन जाइए, लाइक सन की तरह बन जाइए, खुशहाल, हैप्पी, पॉजिटिव, अपने आप पे भरोसा कीजिए गाइस। कॉन्फिडेंस का तो यही मतलब होता है कि आपको अपने आप पे भरोसा रहना, अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस, और जाके जो अपनी अपनी जो खासियत है, हर इंसान की कोई ना कोई खासियत होती है, बुराइयाँ हो तो उसमें खासियत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी जो खासियत है उस पर काम करिए, और अगर आपको जो चीज़ आप पे सूट करती है आप वो पहनिए। जिस मेकअप करना पसंद है मेकअप करिए, घूमिए जहाँ जाने का मन जा रहा है, लाइक इंजॉय करिए लाइफ को, और अपने आप को शो करिए, शर्माइए मत, शो करिए दुनिया को, अपने आप को दुनिया को दिखाने में कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस का ये इस कार्ड का ये भी मतलब है कि जब आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाओगे तो लाइफ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इंटरेस्टिंग डेट्स, आपके पीछे लोग अप्रोच करने लगेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से ये जो पर्सन है ये भी आपके ऊपर लाइक, ये ऑलरेडी आपके ऊपर फिदा है, लेकिन ये जब करेंगे ये सीरियसली आपके ऊपर और भी ज़्यादा फिदा हो जाएंगे। तो इसकी, हाँ, इस चीज़ को करने की आपको इस रिलेशनशिप में ज़रूरत है गाइज। वो फायर को इग्नाइट रखने के लिए, इस फायर को जलाए रखने के लिए कम ना होने दीजिए, और अपने आप को एक चमका के रखिए लाइक स्टार की तरह, ओके। फायर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पे, ओके। तो चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन से। ओके, आई एम सॉरी फॉर माई डीड्स। अगर इस पर्सन ने आपको कोई हर्ट किया है, अगर इस पर्सन ने आपको कुछ कहा है जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया हो, तो ये उन बातों के लिए आपको सॉरी कहना चाहता है, ये बहुत ही सॉरी है, ओके।
लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। जब भी ये कोई रोमांटिक गाना सुनते हैं, प्यार का गाना सुनते हैं, तो इनको आपकी याद आती है, या फिर आप दोनों ने अब एक दूसरे का फेवरेट सॉन्ग शेयर किया होगा, आपने कोई सॉन्ग इनके लिए डेडिकेट किया होगा, या फिर इन्हें कोई ऐसा गाना पता होगा जो आपको बहुत पसंद है, और जब कभी वो गाना इनको सुनाई पड़ता है कहीं, तो उनको आपकी बहुत याद आती है। कोई फिल्म या कोई मूवी जो आप दोनों के लिए आप दोनों के करीब है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, जिससे इस पर्सन को आपकी याद आए। तो बेसिकली इनको आपकी याद आती रहती है, ये आप उनके दिमाग में रहते हो हर वक्त। यू आर वेरी प्रीशियस, ये ऑप्शन 1 के लिए भी आया था, आपके लिए भी आया है। ये पर्सन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अभी और चैनल मैसेजेस देखते हैं। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आई गेस ये एक सिग्नल है, इंडिकेशन है आपके लिए कि 1 ईयर, 1 साल तक, 1 साल का वक्त है बस इसको कंप्लीट होने में, किसी चीज़ को कंप्लीट होने में, या फिर आप दोनों के साथ आने में, और 1 साल, बस 1 साल के बाद, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से। तो 1 साल के अंदर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, आप दोनों लाइक रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, कुछ कंप्लीट होगा, कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में 1 साल के अंदर। गो आफ्टर व्हाट यू वांट गाइस, ये यही बात कह रहा है कि अगर जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आप करके आपको पसंद है, स्पेशली सजना संवरना हो, अगर आपके टैलेंट्स को निखारना हो, अगर आपके रियल पर्सनालिटी को दुनिया के सामने लाना हो, तो उसको करिए गाइस, क्योंकि आपको कहा गया है, ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंटली 3 बार आ चुका अभी, कि कॉन्फिडेंस इज योर की, द सन, और गो आफ्टर व्हाट यू वांट। तो आपको चेस करिए जो आपको पसंद है, शर्माइए मत, शर्माने को मना किया है। 11-11 डिवाइन कनेक्शन, ओके, 11-11 मेक अ विश। इस मैसेज को आप जब भी देख रहे हो, अभी अभी आपके सामने 11-11 आया है, एक विश मांग लीजिए जल्दी से। ओके, विश फुलफिलमेंट, और ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, दिस इज स्पेशल, दिस इज रियली स्पेशल। मूव ऑन कीजिए कुछ, क्योंकि कुछ पास्ट हर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी का भी कार्ड आया, तो उसको लेके मूव ऑन करिए, दिल पे मत रखिए कोई ग्रज, मूव ऑन करिए। 1 ईयर फ्रॉम नाउ और 11-11, मुझे ऐसा लग रहा है ये रियूनियन का कार्ड है। ओके, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के रियूनियन का कार्ड होता है 11-11। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में भी 1 ईयर के बाद आप दोनों रियूनियन में आ सकते हो, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर आप इसे सक्सेसफुली करें, आप और कॉन्फिडेंट हो जाए, जो जो आपको पसंद है आप ना छुपाए, जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, लाइफस्टाइल, कोई लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। इट्स ऑल अबाउट लाइक कैसे आप जीते हैं, क्या आप पहनते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, जैसा आप ड्रीम करते हैं होने के बारे में, तो वो चेंज ला दीजिए। हेयर कट कराने कर दीजिए, जिस तरह से आप मेकअप करना चाहते हैं करना शुरू कीजिए, जो पसंद है वो कीजिए। आई एम श्योर इट्स अ बिग मैसेज। ओके, नंबर 2, 1 ईयर फ्रॉम नाउ एंड 11-11 रियूनियन गाइस, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल ज़रूर होगा, लाइक आई एम श्योर। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर 2, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल है, कुछ चीज़ें रेजोनेट कर रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। हेलो, ऑप्शन नंबर 3। सो जो एडवाइस आपकी तरफ से है कि आपको इस व्यक्ति के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका आंसर है येस। ओके, आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए अपने लाइफ में, ये रिलेशनशिप के लिए वेट करना चाहिए। वेल, इस पर्सन की पर्सनैलिटी जो मैं देख रही हूँ, ये पर्सन को बहुत सारे रिग्रेट्स है पास्ट में, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कुछ मौके जो लाइफ में इनके आए थे, पर तब इन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया,
उन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, उन चीज़ों को उन्होंने हाँ नहीं बोला तब अपने पास्ट में, इसलिए इनको बहुत रिग्रेट है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि शायद पहले आप इस पर्सन को अप्रोच किए थे लेकिन तब इन्होंने आपको इनकार किया था, जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। पहले आप इन पे इंटरेस्टेड थे पर शायद अभी आप मूव ऑन कर गए और उनका उस चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट्स है। ये पर्सन जो है ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। ओके, फैमिली ओरिएंटेड नहीं, करेक्ट वर्ड नहीं है, इट्स लाइक इनका जो फैमिली और इनका जो खानदान है, एंसेस्टर्स हैं इनके, तो उनका इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से ये अपने फैमिली के बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं, अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इनके परिवार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो इनके माँ बाप ने इनको सिखाया है, जो इनके एंसेस्टर्स ने इनके माँ बाप को बताया है, जो इनके परिवार में चली आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ों को ये व्यक्ति बहुत मान कर चलते हैं और अपने कुछ इनके बाउंड्रीज है जिनको वो क्रॉस नहीं करते। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स और फैमिली रूल्स रेगुलेशन से कनेक्टेड है, इनके इसीलिए कुछ बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज है। ओके, इस पर्सन के क्योंकि फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। गाइस, आपका जो ये रिलेशनशिप है, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी लग रहा है। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी होते हैं। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रेव मानता है। ओके, इनके नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले इंसान हो और आप डरते नहीं हो, आप सही के लिए आवाज़ उठाते हो, आप कुछ इस तरह के इंसान हो के, और आपको जो करने का मन करता है आप करते हो, ओके, बिना डरे। तो आप बहुत, और मे बी आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा यंग हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा यंग दिखते हो, या फिर आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश और यंग एनर्जी है। ओके, तो इसलिए आप बहुत ही फन और प्लेफुल हो, और आप जो करना चाहते हो आप उसके पीछे जाते हो, आप डरते नहीं हो किसी से। तो ये पर्सन आप में वो जो बात है आपकी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है और उनको ये चीज़ बहुत पसंद है। ओके, सो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया इसलिए है क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ के बहुत सारे पैटर्न्स को ख़त्म करेगा। यानी कि हमारे पुराने सोच वाले पैटर्न्स को, जो चीज़ें हमें अभी हमारे लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों को ये रिलेशनशिप एंड करेगा। तो ये रिलेशनशिप आया ही इसीलिए है, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, बहुत सारे पुराने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, उसके बदले में आपको बदल के एक दूसरा इंसान बनाने में। क्योंकि देखिए, डेथ कार्ड आया है, डेथ कार्ड यानी कि एंडिंग्स। ओके, ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया है चीज़ों को एंड करने के लिए और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लाके आपको एक नया इंसान बनाने में, आप दोनों के ही सोच को बदलने के लिए, आप दोनों के ही बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए, आप दोनों में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये है कि ये पर्सन मोस्ट लाइकली, मैं यहाँ देख रही हूँ, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा। ओके, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, बहुत ही जल्दी वापस आएगा, और ये बहुत ही लाइक सडनली होगा। ओके, आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए तो ये स्ट्रेट अवे प्रपोजल है, या तो ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे या तो दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। ओके, ये दोबारा आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे ये इंसान, और ये एकदम झट से होगा कि आपको आपने सोचा भी ना था, मतलब लाइक ऐसे मोमेंट पे होगा। बट ओके, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स भी आया है, सिक्स ऑफ कप्स भी होता है सोलमेट का कार्ड। तो ये पर्सन रिकॉग्नाइज करेगा कि आप एक सोलमेट हो, और आपको भी रियलाइज होगा कि आप उनके सोलमेट हो। मे बी आपको शायद ये चीज़ अभी से रियलाइजेशन हो चुकी है कि आप उनके सोलमेट हो, और इनको भी ये रियलाइजेशन होगा विद टाइम इस रिलेशनशिप में, और इसीलिए ये आपके पास आएंगे। मगर यहाँ पे जो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी कहती है कि ये पर्सन इतना लॉन्ग टर्म का सोच के नहीं आएगा। ओके, इनको बस ये कुछ इस तरह के व्यक्ति है कि इनको रियलाइजेशन हुआ कि आप उनके सोलमेट हो, इनको रियलाइजेशन होगा कि आप कितने ज़रूरी हो और आपकी इनकी लाइफ में कितनी अहमियत है। तो वो सोचते ही, बिना चीज़ों को ठीक से एनालाइज किए, वो जब उनको पूरा अच्छी तरह से रियलाइज होगा, और अचानक से वो एक दिन आपके लाइफ में अचानक से एक मोमेंट आ जाएंगे, और वो आपको मनाने की, आपको दोबारा इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो एनर्जी जो है वो उनकी सीरियस नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच के बिल्कुल नहीं आएंगे। वो लाइक आने का बन गया आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको तब आपको इनका साथ देना है कि नहीं, इनको यस बोलना है कि नहीं, वो आप सोच समझ के करिएगा गाइस, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है,
लॉन्ग टर्म नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही आ जाएंगे ट्राई करने के लिए। तो वो पता नहीं वो कितना टिकेगा, इसलिए वो लॉन्ग टर्म है या नहीं हमें नहीं पता। ओके, इस पर्सन की एनर्जी या ये पर्सन खुद लॉन्ग टर्म एनर्जी में नहीं आएगा, वो अचानक से आएंगे, बस देखेंगे आप है कि नहीं। अगर आपने हाँ बोल दिया तो, क्योंकि इस पर्सन का लॉन्ग टर्म प्लान्स वैसा नहीं दिख रहा है मुझे इस वक्त, क्योंकि जस्ट रियलाइज करके वो आएंगे। ओके, क्योंकि अभी भी उनमें बहुत सारे हीलिंग करने की बाकी है। मे बी कुछ टाइम के बाद आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए सही हो जाए, ये पर्सन भी बदल जाए, लेकिन जब ये आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, तो इस बार जब वो आएंगे तो वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। ओके, जल्दी से वो आएंगे बस आपको देखने के लिए, जानने के लिए। तब वो आपको अप्रोच करेंगे, तब वो आपको प्रपोज करेंगे, तब आपको इम्प्रेस करेंगे, लेकिन तब वो इतने भी सीरियस नहीं होंगे। बाद में जाके हालांकि वो हो भी सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बदलेगा एक दूसरे को। ये पर्सन अगर पहले लॉन्ग टर्म का नहीं सोचता था तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपको बदलेगा। इसीलिए ये पर्सन एक बार आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको ख्याल रखना है, उनकी बातों से आपको ख्याल रखना है कि कितना सीरियस है और कितना नहीं। तो आपके लिए जो यहाँ पे एडवाइस आया है तो वो निकला है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। ओके, एंडिंग का कार्ड आया है, ये फुल मून एंडिंग का कार्ड होता है। टावर भी एंडिंग को डिनोट करता है और न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत होती है। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है, यहाँ आपको ज़्यादा कुछ खुद से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके अंदर ट्रस्ट की थोड़ी कमी है। कभी कभी आप डाउट करते हो, क्योंकि ये पर्सन पता नहीं इनके एक्शन से आपको कुछ दिखाई नहीं देता कि ये लाइक करते हैं नहीं करते, आपको चाहते या नहीं चाहते। ये अपने एक्शन में अगर आपको अभी कुछ भी नहीं दिखा रहे, तो जिसकी वजह से आपका होप डाउन हो जाता है कभी कभी। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि सरेंडर कर दीजिए, बस सरेंडर कर दीजिए। क्या होगा क्या नहीं उसका बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस सरेंडर कर दीजिए भगवान के चरणों पे, या फिर आप जिन्हें भी मानते हैं, आप जिस एंजल को मानते हैं, स्पिरिट गाइड को मानते हैं, एंसेस्टर्स को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके चरणों में आप इसको इसको मतलब समर्पित कर दीजिए। जो होगा एंसेस्टर्स उन्हें देख लेंगे, क्योंकि आपको फेथ रखिए। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो तो बस आप प्रे करिए और डिवाइन के हाथ में छोड़िए चीज़ों को, वो ज़रूर संभाल लेंगे और वो ज़रूर देख लेंगे आपको क्या, आपके लिए जो सही है वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। और ये पर्सन को ये पर्सन तो ज़रूर बदलेंगे आपके लिए। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, ये पर्सन ज़रूर बदलेंगे आपके लिए। आप दोनों का ही एक दूसरे के लाइफ में आना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बदलेगा। ओके, तो एडवाइस कार्ड में ये है द टावर ये डिनोट कर रहा है कि आपको कुछ पुराने पैटर्न्स को छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, कुछ यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ी सी सेल्फ लव की भी कमी है, तो सेल्फ लव में ध्यान दीजिए गाइस, अपने आप को प्यार करिए। दूसरों की इमोशंस को कदर करने से पहले अपने इमोशंस की कदर करिए। अपनी या आपको बहुत ज़्यादा अपनी इस वक्त तो आपको अपनी ख्याल और अपनी हीलिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्ट के इश्यूज़ को हील करिए, खुद के ऊपर थोड़ा रिसर्च करिए कि क्या चीज़ें मुझे सताती है, क्या चीज़ें मुझे रिलेशनशिप में पसंद नहीं, ऐसी क्या तकलीफ़ें थी जो मैंने अपने पुराने रिलेशनशिप्स में झेली है, या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो मुझे फैमिली से मिली है आज तक, क्या चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती है मेरे दिल में, और वो सब क्यों हुआ, वो सब उनका वजह क्या है। मे बी वो लोग गलत थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और उस चीज़ को मेडिटेट करके लेट गो कर दीजिए, बुरी चीज़ों को हटा दीजिए दिल से, खुद के दिल में प्यार रखिए और भरोसा रखिए। ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट करिए डिवाइन पे कि हाँ, एक बार गलती हुई तो क्या हुआ, आने वाला कल अच्छा होगा, आने वाला कल ज़रूर अच्छा होगा। खुश रहा कीजिएगा, इस खुशी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मैं आपकी एनर्जी को लिटरली फील कर पा रही हूँ। तो लाइक खुश रहिए गाइस, अपनी खुशी को ढूंढिए लाइफ में। खुशी को इवन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, बस पुराने इश्यूज को हील कीजिए। इट्स ओके। लाइक जब अपना, अगर आपको बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि माफ़ करिए, हील करिए, कभी फिर आप सोचते होंगे ये कैसे करे, कितना करे, कैसे करे। मैं बताती हूँ क्या करना है। ये सोचिए कि जो हुआ सो हुआ, पुराने लोग शायद गलत थे उस वक्त, हाँ हमने भी उस वक्त कुछ नहीं बोला, दूसरों को अपना फ़ायदा उठाने को दिया, कुछ ज़्यादातर मिस्टेक्स की होंगी हमने भी, दूसरों ने भी, कि उनको वजह मिली हमें हर्ट करने की। लेकिन अपना जो ये फेथ होता है डिवाइन के ऊपर, अपना जो ये फेथ होता है, फेथ और भरोसा होता है जो गाइस, वो इंसान को बहुत दूर ले जाता है।
हर बड़ी चीज़ एक फेथ से शुरू होती है, हर बड़ी चीज़ एक ट्रस्ट से शुरू होती है कि एक विजन कि हाँ भाई ये होगा ज़रूर, फिर जाके इंसान काम करता है। हर बड़ी चीज़ के बारे में आप दुनिया के बिलियनर्स की कहानी भी सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों की ये है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, या मैं इसे कर लूँगा। कॉन्फिडेंस और डिवाइन पे भरोसा, ट्रस्ट, हायर पावर्स पे ट्रस्ट, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं ये प्लान को सक्सेसफुल करूँगा। बड़े बड़े इन्वेंशंस का इसे याद करिए, बड़े बड़े इन्वेंशंस वो एक ट्रस्ट से शुरू हुआ था कि ये चीज़ जो है ये काम करेगा, भले ही दुनिया कोई भी कहे, भले भले ही दुनिया लाख हंसे, तो ये ट्रस्ट को बड़ा करिए। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप पे, फिर डिवाइन पे, कि हाँ चीज़ें वर्कआउट करेंगी, लाइफ आगे जाके खूबसूरत होगी, लाइफ आगे जाके बेहतर हो जाएगी। अभी भले ही जो भी चल रहा हो, आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर बनिए, आप अपने सबसे बड़े सहारा बनिए, और खुद को खुश रखिए गाइस, खुद से प्यार करिए, खुद को प्यार से ट्रीट करिए। बहुत ही डीप मैसेज है गाइस। ओके, तो चैनल मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन अगर आपको उनका हायर सेल्फ कुछ कह सकता तो वो क्या कहते हैं। Okay guys, let's see. I realized I was immature. Okay, जैसा कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप में पहले शायद आपने उनको अप्रोच किया हो, लेकिन इन्होंने उस वक्त उस बात को रिजेक्ट कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। इनके पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें की है इन्होंने जो कि बहुत ही इमेच्योर थी, बचकानी थी, गलती की जिनको इन्होंने, जो एक्चुअली उनके लिए सही था, पर उस वक्त वो इतने चाइल्डिश थे कि वो रियलाइज़ नहीं कर पाए। इसलिए अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने इमेच्योर थे तब। आई विल कम्युनिकेट विथ यू। ओके, जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेगा फॉर श्योर। आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश जरूर करेगा। ये इंसान अपनी जगह दोबारा बनाने की कोशिश करेगा, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। कम्युनिकेशन आने वाला है गाइस। लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। जब ये कोई रोमांटिक गाना सुनते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा गाना आप दोनों ने शेयर किया होगा, या फिर आपको कोई गाना पसंद हो जो इनको पता है, तो जब वो गाना सुनते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो जिस गाने में, तो वो जब उस गाने को सुनते हैं तो उनको आपकी याद आती है। ओके, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये किसी चीज़ से अपने लाइफ में, ये अपने लाइफ में किसी चीज़ से मूव ऑन हो रहे हैं, अपने किसी हैबिट से, अपने किसी आदत से, किसी पर्सन से मूव ऑन हो रहे हैं। बट आई एम श्योर ये आपसे, आपकी यादों से मूव ऑन नहीं हो रहे, ये किसी और चीज़ से मूव ऑन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको रियलाइजेशन तक भी हो रहा है कि ये मैच्योर है। यहाँ पे ये कम्युनिकेट भी करेंगे, यानी कि वापस आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपसे तो मूव ऑन नहीं हो रहे, ये किसी और चीज़ से मूव ऑन हो रहे हैं, और ये कम्युनिकेट करेंगे, आपके पास आएंगे, और इनको लव सॉन्ग से आपकी याद आती है। और भी चैनल मैसेजेस है, रुकिए देखते हैं। ओके, ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर कुछ, शायद आप दोनों 1 साल के अंदर साथ हो, कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर सॉन्ग्स विल इंडिकेट द मैसेज। ओके, इस रिलेशनशिप में सॉन्ग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। तो इसका मैं यही मैसेज कहूँगी आपको कि इसके बाद जो रैंडम सॉन्ग आपके फ़ोन में बजेगा, स्पेशली रोमांटिक, कोई भी रोमांटिक गाना जो आपके फ़ोन में बजेगा, जिसे आप खुद नहीं लगाएंगे, जो अपने आप बजे, या फिर जो अचानक से आपको अभी सुनने का मन करे। ओके, कोई ऐसा गाना अगर आपके दिमाग में आए, तो उसके लिरिक्स को गौर करिएगा। वो लिरिक्स ही है जो बेसिकली ये पर्सन आपको कहना चाहता है। ओके, रोमांटिक सॉन्ग।
मूव ऑन, ये पर्सन आपको कुछ चीज़ से मूव ऑन होने दे रहा है। मूव ऑन इसलिए होने दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ जो की है, ये इमेच्योर है, इनको जो पछतावा है पास्ट में जो चीज़ें आपके हुए उस ख्यालों से मूव ऑन होने को दे रहे हैं। मे बी आप दोनों ही होल्ड करके बैठे हैं, शायद आपने इनको फॉरगिव नहीं किया, तो ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाए, पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन हो जाए। 11-11, ओके 11-11 आया है गाइस, एक विश मांग लीजिए जल्दी से। ओके, विश मांग लीजिए। 11-11 इंडिकेट करता है सोलमेट कनेक्शन, स्पेशली ट्विन फ्लेम। ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, तो आप में से हाईली बहुत लोगों के ये चांस है कि आप इस पर्सन से मैरी कर सकते हो, शादी हो सकती है आप दोनों की। और या ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, तो मे बी ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता हो, शादी के सपने देखता हो कभी कभी, लेकिन डेफिनेटली अभी ये मैच्योर, अभी ये मतलब लाइक रेडी नहीं है। ओके, अगर ये आएंगे भी तो ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके आएंगे, पहले देखेंगे कि कितना काम करता है, पर डेफिनेटली कभी ना कभी इस पर्सन ने आपसे शादी करने के सपने देखे होंगे या फिर इमेजिन किया होगा। ये पर्सन डेफिनेटली इमेजिन करता है कि आपके साथ शादी करके कैसा लगेगा, लाइफ कैसी होगी। ओके गाइस, कुछ चीज़ों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एडवाइस के तौर पे दोबारा से कुछ चीज़ों को ख़त्म करिए, कुछ सेल्फ लव में ज़्यादा ध्यान दीजिए, पुराने जख्मों को भूल जाइए, कुछ चीज़ों को माफ़ करिए और अपने आप से बहुत प्यार करिए। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 3, सो या दिस वाज योर मैसेज। अगर ये रिजनेट करती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं इस तरह के पिका कार्ड्स लाती रहूँ। ओके गाइस, सो टेक केयर, बाय बाय।